हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। ठीक, जैसा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे तो हम लोग उस सिलेबस को अच्छी तरह से हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम लोग को बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो टॉप करने से पहले हम लोग को उसके सिलेबस को अच्छी तरह समझेंगे कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, तभी हम लोग समझ पाएंगे। क्योंकि आप लोग को पता है कि सिलेबस बदला है। ठीक है, सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम को कम किया है, यानी सिलेबस को कम किया है, तो हम लोगों को नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोग बोर्ड परीक्षा देंगे कब? 2024 में। ठीक, तो हम लोग नए सिलेबस के अनुसार चलेंगे। ठीक, हमारे चैनल पे आप लोग को सब कुछ पढ़ाई जाएंगे और आप लोग की बोर्ड एग्जाम में हर तरह से मदद की जाएगी। ठीक है, और आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोग को तैयारी अच्छी तरह से कराई जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो हमारे चैप्टर है, देखिए ये क्या है, विषय कक्षा 10। ठीक, देखिए इनमें से एक लिखित प्रश्न पत्र 70 अंक और एवं 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। देखिए जो 70 अंक का जो आपका बोर्ड का पेपर होगा, कितने अंक का होगा? 70 अंक का होगा। ठीक है, देखिए जो उसमें से भारत का समकालीन विश्व, ठीक, ये आपका इतिहास आया है। ठीक, और ये आपका भूगोल है, ये सेकेंड पार्ट, और ये आपका नागरिक शास्त्र, ये आपका अर्थशास्त्र है। तो देखिए जो इतिहास है, ठीक, उससे आपके आएंगे 20 नंबर के प्रश्न। ठीक, और भूगोल से भी 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से आएंगे आपके 15-15 नंबर के प्रश्न। ठीक, इतिहास से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, और भूगोल से भी 20 नंबर के प्रश्न आएंगे, और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से 15-15 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इतिहास में। ठीक, तो देखिए इतिहास में हमारा पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोगों को पढ़ना है 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक, जोसेफ मेस्निंग आदि के विचार, इसको पढ़ना है। ये सब दोस्तों टॉपिक हैं, बस आप लोग को इतने ही टॉपिक को पढ़ना है। ठीक, और आपका अगला टॉपिक क्या है उसे देख लीजिए। जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या है? पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं। वो जो विशेषताएं हैं उसे हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक, अब देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये इतिहास का चैप्टर है। इसमें क्या आपको पढ़ना है? प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत आंदोलन एवं विभिन्न आंदोलन के मध्य विचारधारा। ठीक, नमक सत्याग्रहण पढ़ना है, जो आपका नमक वाला आंदोलन है। जनजातीय श्रमिक एवं किसानों के आंदोलन। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं पढ़ना है, और सामूहिक अपनत्व की भावना। ठीक, इन सब टॉपिक को आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक, अब देखिए इतिहास का जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो क्या है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? पूर्व आधुनिक दुनिया। ठीक, 19वीं शताब्दी 1815 से 1814 विश्व अर्थव्यवस्था। ठीक है, उपनिवेशवाद। ठीक, महायुद्ध के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी। ठीक, और विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। ठीक, वैश्वीकरण की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, जो वैश्वीकरण है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा चौथा चैप्टर क्या आ रहा है? औद्योगिकरण का युग। ठीक, तो इसमें आप लोग क्या पढ़ना है? औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक में परिवर्तन की गति। ठीक है, और क्या? उपनिवेशों में औद्योगिकरण। ठीक, और पढ़ना प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनुठापन और वस्तुओं के लिए बाजार। ठीक, इन सभी चैप्टर को आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक, देखिए जो आपका इतिहास उसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक, अब चलिए हमने 4 चैप्टर को देख लिया है, अब जो हमारे चैप्टर नंबर 5 है उसे भी देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वो क्या है? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक, इसमें आप लोग को पढ़ना है यूरोप में मुद्रण का इतिहास। मुद्रण मतलब होता है दोस्तों पैसा, यानी मनी, कि वहाँ की कौन सी करेंसी है। ठीक, करेंसी होता है। ठीक, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। प्रेस का मतलब होता है जहाँ पे कॉपी किताब छपते हैं, अखबार वगैरह। ठीक है, जहाँ पे छपाई काम होता है उसे प्रेस कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध है। ठीक है, इसको आप लोग को पढ़ना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों,
मैंने आप लोग को बताया कि इतिहास से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और भूगोल से भी 20 नंबर के पूछे जाएंगे, और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से 15-15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो इतिहास है और भूगोल है उससे 15-15 नंबर के लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन 5 नंबर का मानचित्र कार्य भी होगा, ठीक है। आप लोग को बोर्ड परीक्षा मानचित्र मिलेगा, उस पर आप लोग को भरना होगा। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं करना है, हमारे चैनल पे आपको सारी तैयारी अच्छी तरह से कराई जाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानचित्र कार्य में हमें क्या करना है। तो मानचित्र कार्य में हमें देखिए दोस्तों करना क्या है, इतिहास, भारत रूपरेखा और राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। तो इसमें जो अध्याय 3 है इससे हमारा मानचित्र कार्य आ सकता है। आप लोग देख सकते हैं, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, दर्शाना और नामांकन पहचान, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता। देखिए दोस्तों, ये जो अधिवेशन है ये 5, ठीक है, ये 4 अधिवेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न आपका बनेगा, इसलिए आप लोग इतिहास वाला अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। मैं आप लोग को मानचित्र में भी इन सबको दर्शा करके बताऊंगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, चंपारण, इसे आप लोग को याद करना है दोस्तों। बस आप लोग इतना याद कर लेंगे ना, आप लोग का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। बस आप लोग इतना ही याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, खेड़ा जो गुजरात में एक सत्याग्रहण हुआ था उसका, अहमदाबाद गुजरात, ये भी गुजरात में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रहण हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अमृतसर है जो है वो पंजाब में है, ठीक। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था, ठीक। डांडी गुजरात में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। अब देखिए, ये क्या बोला है, दृष्टिबाधिन परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। दृष्टिबाधिन मतलब दोस्तों जो लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए कुछ 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वो लोग उसे हल कर सकते हैं, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर जो लोग देख नहीं सकते वो लोग पेपर कैसे देंगे। तो देखिए, जो लोग देखते नहीं है ना वो बोलते हैं, उनकी जगह पे कोई और होता है जो लिखता है, ठीक है। लेकिन जो लिखता है उन लोगों से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसमें, भूगोल में, ठीक। तो जो भूगोल है उसमें हमारे पूरे 7 चैप्टर हैं, ठीक। पहला चैप्टर क्या है हमारा, संसाधन एवं विकास, ठीक। इसमें आप लोगों को पढ़ना है संसाधन नियोजन की आवश्यकताएं, प्राकृतिक संसाधन एवं संसाधन के रूप, भूमि मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, ठीक। भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भूक्षरण, निम्नीकरण तथा संरक्षण के उपाय, ठीक। ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए, अब हमारा क्या दूसरा चैप्टर है, वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, आइए हम लोग इसे भी देखते हैं। तो वन एवं वन्य जीव संसाधन में पढ़ना है भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, भारत में वन तथा वन्य जीवन का संरक्षण, सामुदायिक और वन संरक्षण, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है इसके आगे, जल संसाधन, ठीक। तो देखिए, जो जल संसाधन है उसमें पढ़ना है संसाधन, वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल दुर्लभता, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकताएं, ऊर्जा तथा संचय, एक केस स्टडी के साथ, ठीक। अब देखिए, चौथा चैप्टर आपका क्या, आपने पहला पढ़ लिया, दूसरा समझ लिया, तीसरा समझ लिया, चौथा समझते हैं। चौथा जो हमारा चैप्टर है वो कृषि है। देखिए, जो कृषि चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से जो कृषि चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस पर बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि हर साल इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और प्रश्न भी बहुत आसान बनते हैं, ठीक है। मतलब कि उस समझदारी की बात होती है, ठीक। मैं आप लोग को सब बताऊंगा आगे चल के धीरे धीरे, ठीक। अब देखिए, कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, शस्य प्रारूप, तकनीक तथा संसाधन सुधार, उनका प्रभाव, ठीक है। ये आप लोग को कृषि में पढ़ना है, ठीक। और जो खनिज वाला चैप्टर है वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब देखिए, इसमें पढ़ना है आप लोग को खनिज तथा जो ऊर्जा संसाधन का चैप्टर है इसमें आप लोग को पढ़ना है खनिजों के प्रकार, वितरण, ठीक। अब देखिए, खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधन के प्रकार, परंपरागत तथा गैर परंपरागत
वितरण तथा उपयोग के एवं संरक्षण। ठीक है, ये आप लोग को पढ़ना है। ठीक, अब देखिए बीनी निर्माण उद्योग। अगर दोस्तों आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोग को इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ये पीडीएफ आप लोग को कहाँ से मिलेगा। ठीक, अब देखिए बीनी निर्माण उद्योग प्रकाश अवस्थी स्पेशन वितरण केवल मानचित्र पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण नियमीकरण। ठीक है, ये आप लोग को बीनी निर्माण उद्योग में पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला चैप्टर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो चैप्टर नंबर 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये क्या है, संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन। ठीक, इससे आप लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जो भूगोल का मानचित्र कार्य है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो जो भूगोल का मानचित्र कार्य होता है दोस्तों, इसमें आप लोग को थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ सकता है। ठीक, पढ़ सकता नहीं वो तो पढ़ता है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। ठीक, अब देखिए जो अध्याय 1 से है, देखिए दोस्तों 15 नंबर के आपके जो भूगोल है वो 20 नंबर का पूरा पेपर आता है, जिसमें से 15 नंबर का आपका लिखित रहेगा। ठीक, और 5 नंबर का आपका मानचित्र कार्य रहेगा। ठीक, उसी 15 नंबर में आपका 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। ठीक, इसमें आप लोग को पढ़ना है अध्याय 1 से संसाधन और विकास, मुद्राओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान पढ़ना है। ठीक, अध्याय 3 से जल संसाधन दर्शाना एवं नामांकन। ठीक, जैसे कि सलाल बांध, भांगड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्र, ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, आइए और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कृषि, जो आपका भूगोल का कृषि है, इससे भी मानचित्र कार्य संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसे भी हम लोग समझते हैं। पहले आप लोग क्या करना है, चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र के बारे में समझ लेना है। प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़ और जूट। ठीक, इन सब के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो बच्चे नहीं देख सकते हैं उनके लिए मानचित्र नहीं दिया जाएगा, उनसे 5 प्रश्न पूछेंगे। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला हमारा क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक। ठीक, यानी कि नागरिक शास्त्र। ठीक, अब नागरिक शास्त्र से कितने प्रश्न पूछ जाएंगे, 15 नंबर के प्रश्न पूछ जाएंगे। ठीक, अब देखिए सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। ठीक, ये अध्याय 1 और अध्याय 2 है। सत्ता की साझेदारी जो है आपका चैप्टर नंबर 1 है, और संघवाद जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। किसका, नागरिक शास्त्र का। ठीक, और इन दोनों चैप्टर को मिला करके 9 नंबर के प्रश्न दोस्तों पूछ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग को मन लगा करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोग क्या पढ़ना है, लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे, कैसे शक्ति की संघीय विभाजन एवं राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा। ठीक, इससे आप लोग को पढ़ना है किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर जो आपका है वो क्या है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, देखिए इन तीनों चैप्टर को मिला करके दोस्तों आप लोग से जो है 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं क्या इसमें क्या आपका क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित, जाति की राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इससे आप लोग को बढ़िया से पढ़ना है। किस प्रकार के लैंगिक विभिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, ये हमको अध्याय नंबर 3 में पढ़ना है, किसके, नागरिक शास्त्र के। ठीक, अब देख लेते हैं आगे। अब आगे हमारे जो चौथा चैप्टर है और 5वां चैप्टर। ठीक है, इसको मिला करके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन से हैं। ठीक, आप चैप्टर नंबर 5 क्या है, लोकतंत्र के परिणाम, इसमें आप लोग को पढ़ना है क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से अलंकित किया,
यानी अलंघित मतलब होता है परखा, ठीक है, परखा जा सकता है या किया किया जाना चाहिए, ठीक। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, ठीक, ये हमें लोग पढ़ना है, ठीक। क्या लोकतंत्र लोगों के विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है। भारतीय लोकतंत्र को किसने जीवित रखा है अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा है, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक। अब देखिए, हमारा इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, ठीक। अब हम लोग अर्थशास्त्र की ओर बढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है आपका अर्थशास्त्र, ठीक, इसमें आप लोग का पहला चैप्टर क्या है, विकास है, ठीक। इसमें क्या है, विकास की पारंपरिक अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, आय और अन्य लक्षण, औसत आय, आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणिकता, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर है, पहले चैप्टर में ये आप लोग को पढ़ना है, किसमें, विकास में, ठीक। अब दूसरा चैप्टर पर क्या है, भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसमें आप लोग क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय क्रियाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्यक्षेत्रों का विभाजन, संगठित तथा असंगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय, ठीक। अब देखिए, तीसरा चैप्टर पर क्या है, मुद्रा तथा शाखा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, ठीक, ये आप लोग को पढ़ना है, ठीक। सामान्य परिषद, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संसाधनों का चयन किया जाए, ठीक। स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियां, ठीक है, ये आप लोग को पढ़ना है, ठीक। अब देखिए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इन तीनों चैप्टर को मिलाकर के आपसे 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें कितने नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, 9 नंबर के पूछेंगे, ठीक। अब आगे आइए, आप देखते हैं। अब देखिए, जो आपका चौथा चैप्टर है अर्थशास्त्र का, वो क्या है, भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, वैश्वीकरण, ठीक। इसमें को हम लोग को समझना है, जैसे विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना, ठीक। वैश्वीकरण क्या है, ये हम लोग को समझना है। कारक मतलब कारक पढ़ना, विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में पढ़ना है, ठीक। और प्रभाव, WTO का मतलब होता है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। अब देखिए, न्याय संगत वैश्वीकरण के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, आपका क्या है, उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार में आप लोग को पढ़ना है, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, एक या दो साधारण केस अध्ययन करना है, ठीक। उपभोक्ताओं के शोषण के कारण उपभोक्ता जागरूकता का उदय, बाजार में उपभोक्ता को कैसा होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका, ठीक है। तो इन सब को आपको पढ़ना है दोस्तों, ये रहा आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो देखिए, आगे जो आपका प्रोजेक्ट कार्य दिया है, ठीक है, इसे आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। देखिए, जो आंतरिक मूल्यांकन कैसे होगा, इसके बारे में भी पूरी अच्छी तरह से बताया गया, ठीक। अब आइए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि आपको PDF कहाँ से मिलेगा इसका, तो आइए देखिए। आपको सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और आप लोग को सर्च करना है UPMSP, ठीक है, UPMSP, ठीक है। जैसे कि यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हैं, नीचे दिया है, ठीक, UP, ठीक। मैं इसे सर्च कर लेता हूँ, UPMSP, ठीक। जब आप लोग UPMSP सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए UPMSP लिखा है ना, सबसे ऊपर, आप लोग को इसे क्लिक करना है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये आप लोग का यूपी बोर्ड का वेबसाइट खुल गया, ठीक। देखिए यहाँ पे जो होम लिखा है, यानी घर, ठीक है, अंग्रेजी में इसे होम कहते हैं,
ठीक। अगर आपका मोबाइल अंग्रेजी में रहेगा तो होम का आएगा, अगर हिंदी में रहेगा तो घर का आएगा। ठीक, इसके ऊपर जो 3 लाइन है इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है महत्वपूर्ण लिंक। ठीक, महत्वपूर्ण लिंक है, उस पर आप लोग क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप लोग क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे लिखा है पाठ्यक्रम सत्र 2023 और 24, इसे आप लोग को क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद आप लोग को जिस भी क्लास का सिलेबस डाउनलोड करना है आप लोग वहाँ पे खोज सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए मुझे कक्षा 10 का करना है, सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए हर एक प्रकार की लैंग्वेज दिया है। मैं देख लेता हूँ सामाजिक विज्ञान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। देखिए यहाँ नीचे सामाजिक विज्ञान दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, डाउनलोड करे पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डाउनलोड, देखिए मैंने एक बार डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे बोल रहा है फिर से डाउनलोड करें, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये जो हमारा PDF है गूगल डिस्क में आकर के खुल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग किसी भी चैप्टर का PDF जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टाटा।